बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जिसने कुरान सीखा और इसको सिखाया। इसलिए हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए और इसको समझना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अपनी फ़िज़िक्स में यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने न्यूटन के 2 लॉज जो हैं वो डिस्कस किए हैं। पहला लॉ हमें बताता है कि अगर किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स अप्लाई ना हो तो बॉडी जो है वो मोशन में रहती है या फिर रेस्ट पे होती है। और दूसरे लॉ में हमने पढ़ा कि अगर किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स अप्लाई हो तो वो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज़ करें हमारे पास एक वॉल है और एक बॉल है। अगर हम इस बॉल को इस वॉल पे स्ट्राइक करते हैं तो ये बॉल दोबारा से ये वॉल जो है वो दोबारा से इस बॉल को वापस फेंकती है। तो हमने बॉल को वॉल पे स्ट्राइक किया, वॉल पे मारा, तो हमने क्या किया, एक्शन, और वॉल ने इस बॉल को दोबारा वापस भेज दिया। वॉल ने क्या किया, रिएक्शन। यानी हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन मौजूद है। अब ये बॉल जो है वो वॉल पे जितनी फोर्स लगाएगी वो होगी हमारे पास एक्शन फोर्स, और ये वॉल रिज़ल्ट में जो रिएक्शन लगाएगी, फोर्स लगाएगी रिएक्शन के तौर पे, उसको हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। दोबारा से इसको समझ लें कि अगर हम इस बॉल को वॉल पे स्ट्राइक करते हैं तो वॉल जो है वो बॉल को दोबारा वापस भेज देती है। तो बॉल है, बॉल को हमने फेंका, ये हुआ हमारा एक्शन, और वॉल ने बॉल को दोबारा फेंक दिया, वॉल का हुआ रिएक्शन। इट मीन्स कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। मीन्स उसकी मिकदार बराबर होती है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब हमने इस तरफ भेजा, इसने इसको वापस इस तरफ भेज दिया, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ओपोजिट है। आप जितनी ज़ोर से बॉल को फेंकेंगे बॉल उतनी ही ज़ोर से वापस आएगी। अगर आप हल्के से फेंकेंगे हल्के से वापस आएगी, ज़ोर से फेंकेंगे ज़ोर से वापस आएगी। सो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट हमारे पास है, टू एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हमेशा एक बराबर लेकिन मुखालिफ रिएक्शन होता है। हर एक्शन का एक बराबर लेकिन मुखालिफ रिएक्शन होता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास। फर्स्ट एग्जांपल है एक्शन ऑफ अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल एंड रिएक्शन ऑन इट। अब देखें, ये बुक जो है वो एक टेबल पे पड़ी हुई है। अब बुक का वेट जो है वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और टेबल जो है वो बुक को अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो जितनी फोर्स नीचे की तरफ बुक का वेट जितना नीचे की तरफ है उतनी ही टेबल जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो नीचे की तरफ बुक का एक्शन है और टेबल का एक्शन, रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है। ये बुक जो है वो रेस्ट है, स्टिल है, क्योंकि जितनी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो ये एग्जांपल है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अगर हम किसी बलून में एयर को फिल करते हैं और फिर उसके एंड को टाइट किए बिना उसको हम छोड़ दें तो बलून जो है वो आगे की तरफ मूव करता है लेकिन उसमें से हवा जो है वो पीछे की तरफ निकलती है। तो अब बलून का आगे की तरफ को मूव करना, फॉरवर्ड मूव करना, ये हुआ उसका एक्शन, और जो एयर है उसका पीछे की तरफ निकलना जो है वो है इसका रिएक्शन। तो जितना ही तेज़ी से बलून आगे की तरफ जाता है एयर उतनी तेज़ी से इस्केप होती है पीछे की डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बलून का आगे जाना हुआ एक्शन और एयर का इस्केप करना हुआ रिएक्शन। ये भी एक एग्जांपल है न्यूटन के लॉ की। इसी तरह एक और एग्जांपल आपकी बुक पे मेंशन है, जब रॉकेट चलता है तो चूंकि रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, ये हुआ उसका एक्शन, और गैसेस डाउनवर्ड रिलीज होती हैं, ये है गैसेस का रिएक्शन। तो बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन्स हैं जिनमें हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन मौजूद होता है, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। पेज नंबर 63 पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिवन है आपकी बुक पे। आपने इस पूरे पॉइंट को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।